गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो इसी सीरीज में हम लोगों ने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया हुआ था और एनिमल किंगडम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की जो बेसिस है, जिसमें टोटल 11 फाइलम को बांटा गया, डिवाइड किया गया। तो उसको डिवाइड करने के टोटल 8 बेसिस थे, तो वो 8 बेसिस हम लोगों ने डिस्कस किए। उसके बाद वन बाय वन करके हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलम पोरीफेरा स्टार्ट किया हुआ था और आज हम लोग सेकेंड फाइलम को स्टडी करेंगे, देखेंगे, जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। फाइलम सेकेंड है सिलेंट्रेटा, या इसी को हम लोग निडेरिया कहते हैं। जो सिलेंट्रेटा नेम है वो इस फाइलम का ओल्ड नेम है और आज के समय जो न्यू मॉडर्न नेम है वो निडेरिया है। अब इनको निडेरिया क्यों कहा जाता है? इनको निडेरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग निडोब्लास्ट या निडोसाइट कहते हैं। और उस निडोब्लास्ट निडोसाइट सेल के अंदर एक कैप्सूल या स्टिंगिंग सेल होती है जिसे हम लोग निमेटोसिस्ट कहते हैं। और उस निमेटोसिस्ट के अंदर पॉइजन भरा होता है, जहर भरा होता है, जिससे वो अपने फूड को कैप्चर करते हैं या फिर किसी से खतरा होता है तो उसको मारते हैं। इससे तो अपना सेल्फ प्रोटेक्शन भी करते हैं, फूड भी एनकरेज करते हैं यानी पकड़ते हैं। तो बहुत सारे काम ये इससे करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है? निडेरिया में जो निडोब्लास्ट या निडोसाइट है। तो हम आपको बता दें कि आप लोगों ने हाइड्रा पढ़ा होगा 10th में, और उसमें आपने ये इस तरह से हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हाइड्रा है उसमें ऐसे आउटग्रोथ निकले रहते हैं जिन्हें हम लोगों ने टेंटिकल्स कहा हुआ था। और ये जो आउटग्रोथ है उसमें तो आपको नहीं दिखाया गया था, तो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो हाइड्रा है इसके जो टेंटिकल्स है इसमें ओवल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स कहते हैं। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एडेम्सिया का। तो ये एक एडेम्सिया का स्ट्रक्चर है और इसका ये माउथ है और माउथ के अराउंड आप देख रहे हैं कि ऐसे जैसे हाइड्रा में टेंटिकल्स निकले हुए हैं। और हाइड्रा में जो टेंटिकल्स का नंबर होता है वो 6 to 10 होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा होता है एडेम्सिया में, तो मोर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो टेंटिकल्स है यहाँ भी निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स प्रेजेंट है। क्लियर? अब आपके एनसीईआरटी में ये जो निडोब्लास्ट या निडोसाइट सेल है इसके स्ट्रक्चर आपको साइड में दिया हुआ है। अब ये साइड में स्ट्रक्चर दिया हुआ लेकिन उन्होंने लेवलिंग नहीं की हुई है, तो हमने लेवलिंग करके आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी से वो अपना प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है वो इसी का स्ट्रक्चर है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर यही है। क्लियर? ठीक है, तो ये निडोब्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक न्यूक्लियस आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस है निमेटोप्लास्ट का। और यहाँ के एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसे हम लोग लासो कहते हैं, याद रखिएगा, लॉसो। और इस निमेटोब्लास्ट के अंदर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग निमेटोसिस्ट कहते हैं। और इस निमेटोसिस्ट के अंदर ऐसे पॉइजन भरे रहते हैं और ये जो पॉइजन होता है, जहर होता है, ये हिप्नोटॉक्सिक होता है, यानी ये खास करके ब्रेन पे ज्यादा अटैक करता है किसी भी एनिमल्स को, यानी जिससे इनको खतरा हो या किसी को ये अपना फूड बनाना चाहते हैं तो उस पर ये अटैक करते हैं। तो ये जो निमेटोसिस्ट है इसी को स्टिंगिंग सेल यानी डसने वाली सेल कहते हैं। जैसे स्नेक होता है वो डसता है, तो ऐसे ये भी जो निमेटोसिस्ट है जो कि निडोब्लास्ट और निडोसाइट के अंदर ही है, तो उसके अंदर ये पॉइजन होता है। और बगल में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर निकला है जिसे हम लोग निडोसिल कहते हैं या इसी को ट्रिगर कहते हैं। तो जब कोई एनिमल्स इनके आसपास आता है, इनके अटैच में,
तो ये क्या करते हैं कि ये जो देख रहे हैं आप, सॉरी, ये जो ट्रिगर है ये एक्टिवेट हो जाता है जैसे इनको अटैच में आएगा। तो ट्रिगर मीन्स आप जानते ही है ना, एक्टिव हो जाना मतलब मैकेनिज्म को प्रोसीड करना, स्टार्ट कराना। तो ये जो स्पाइन्स है ये एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो निमेटोसिस्ट है, इसके यहाँ पे ऊपर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसे हम लोग थ्रेड कहते ही हैं, थ्रेड ट्यूब, ये जो स्ट्रक्चर्स निकला हुआ है, ठीक है। तो इसको थ्रेड ट्यूब कहते हैं। और ये करते क्या कि जैसे कोई एनिमीज आया हुआ है या फिर कोई इनका फूड आया हुआ है, तो चूंकि ये मोस्टली कार्निवोर्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एनिमल्स है, ये हमने बनाया, ठीक है। तो ये एनिमल्स को इस थ्रेड के थ्रू क्या करते हैं, पहले लपेटते हैं ऐसे, ठीक है, रैप्ड करते हैं। और रैप्ड करने के बाद क्या करते हैं, ये निमेटोसिस्ट जो है, जो इसमें पॉइजन भरा हुआ है, वो इसी के पास आकर के फट जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, ठीक है, एक्सप्लॉइज्ड हो जाएगा। और एक्सप्लॉइड होने के बाद ये जो एनिमल है ये या तो मर जाएगा या तो बेहोश हो जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। तो इसी के कारण हम लोग इसको निडेरिया कहते हैं, क्योंकि इनमें निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग लासो कहते हैं, तो इसको सब याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, कहीं पे कुछ छूटा हो इसमें, तो ये एनसीईआरटी में उसने लेवलिंग नहीं की है, लेकिन हमने लेवलिंग करके आपको बता दी है, ठीक है। तो निडोब्लास्ट और निडोसाइट प्रेजेंस होने के कारण इसे हम लोग निडेरिया कहते हैं। और इस निडोब्लास्ट या निडोसाइट जो उसका दूसरा नेम है, उसी के अंदर निमेटोसिस्ट होता है, और इसी को हम लोग स्टिंगिंग कैप्सूल या स्टिंगिंग सेल भी कहते हैं, डसने वाली सेल कहते हैं, क्लियर। अब इसको सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, इसको सिलेंट्रेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सपोज करिए कि ये एक मतलब एडेंसिया है, इस फाइलम के में आने वाला मेंबर, तो इसके अंदर जो कैविटी है, खाली जो जगह है, उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कहते हैं। यहाँ हमने जीवीसी लिखा हुआ है, ये जो कैविटी है इसके अंदर खाली जगह है, जैसे हम लोग का स्टमक होता है, पेट होता है, वैसे इनके अंदर जीवीसी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या इसी को हम लोग सिलेंट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रेजेंस के कारण इनको हम लोग सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, क्लियर। तो ये पुराना नेम है, अब आज के समय में निडोब्लास्ट और निडोसाइट के प्रेजेंस का इसको निडेरिया भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। मोस्टली ये बेटा इक्वाटिक, चूंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो पानी में हुई है, तो स्टार्टिंग के जो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट किंगडम के एनिमल हो और चाहे एनिमल किंगडम के एनिमल हो, वो आपको पानी में ही मिलेंगे, समुद्र में ज्यादातर, क्योंकि लाइफ की ओरिजिन ही सी में हुई है, ठीक है। इवोल्यूशन के चैप्टर हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें वो पैरेनहेल्डर ने अपनी थ्योरी दी हुई है। तो मोस्टली ये इक्वाटिक है, और इक्वाटिक में भी मोस्टली ये मैरीन होते हैं, ठीक है, समुद्र के पानी में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं, सॉल्टी एरिया में। कुछ एनिमल्स हैं जो कि फ्रेश वाटर यानी पॉन्ड लैक्स में पाए जाते हैं, जैसे आपका हाइड्रा है, हाइड्रा के कुछ स्पीसीज हैं जो कि फ्रेश वाटर में होते हैं, लेकिन मोस्टली मैरीन ही होते हैं, ठीक। अगली बात, ये जो निडेरियंस है या सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं, ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल मीन्स होता है कि ऐसे एनिमल जो एक ही जगह फिक्स रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, तो ये सेसाइल भी हो सकते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं, कहीं जाते नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली, कोई उनको टेंशन नहीं है, घूम रहे हैं, ठीक है। अगली बात, इनमें रेडियल सिमेट्री होता है, ये हमने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया होता है कि रेडियल सिमेट्री मीन्स क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री मीन्स क्या होता है, तो ये सब चीजें हमने आपको, या एसिमेट्रिकल क्या होता है। तो रेडियल सिमेट्री हमने आपको बताया था कि इस एनिमल को आप चाहे इस तरह काटे, चाहे इस तरह काटे, चाहे इस तरह से काटे, तो आप दो इक्वल हाफ पार्ट में, 2.5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इक्वल आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं से भी एनी प्लेन से, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं
अब यहाँ से थोड़ा ही क्या कहते हैं, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो राइटिंग है थोड़ा सा अलग है और यहाँ पे राइटिंग थोड़ा अलग है। एक्चुअल में इसको मैंने दूसरे से लिखा है क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम आज नहीं था, स्वास्थ्य भी नहीं ठीक था, तो इतना तो हमने लिखाया, कुछ हमने अपने से हिसाब से लिखा, आपको दिख ही रहा होगा। तो ये मेरी राइटिंग है, ये दूसरे की राइटिंग है, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि एनिमल निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट। तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि एनिमल्स जो इसमें आते हैं इनको निडेरिया किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, निडोब्लास्ट होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निडोसाइट्स कहते हैं। और इसके अंदर विच, इस निडोब्लास्ट या निडोसाइट के अंदर विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, ठीक है, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट्स बोलते हैं। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहते हैं कि निमेटोब्लास्ट क्या है, निमेटोसिस्ट क्या है। तो ये याद रखिएगा, इस मेंबर में, इस फाइलम में आने वाले जो मेंबर्स हैं उनमें टेंटिकल्स होते हैं, उस टेंटिकल्स पे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग निडोब्लास्ट या निडोसाइट कहते हैं। और उस निडोब्लास्ट, उस निडो या फिर निडोसाइट सेल के अंदर ये एक स्पेशल सेल होती है जिसे हम लोग निमेटोसिस्ट कहते हैं, या स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं, या स्टिंगिंग सेल कहते हैं, जिसके अंदर पॉइजन भरा होता है, जहर भरा होता है, जो कि हिप्नोटॉक्सिक होता है। क्लियर? इसीलिए हम लोग इसको निडेरिया कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स पे। कौन? निडोब्लास्ट, और निडोब्लास्ट के अंदर निमेटोसिस। क्लियर? एंड द बॉडी, ठीक है, एंड द बॉडी, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि निडोब्लास्ट, अब ये जो निडोब्लास्ट है, ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है टेंटिकल्स का, टेंटिकल्स पे, और जिसके अंदर निमेटोसिस्ट है, इनका काम क्या है, निमेटोब्लास्ट का जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इनका काम है एंकरेज करना, डिफेंस करना, फॉर कैप्चर, पकड़ना, यानी शिकार, यानी अपने फूड को या शिकारी को क्या करना है, शिकार को पकड़ना, शिकार को पकड़ना है। डिफेंस करना, अपने आप को बचाना है, ठीक है। एनकरेज करना, ठीक। तो ये सब इनके फंक्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो निडोब्लास्ट सेल है उसका फंक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे देखते हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपग्रेड हुआ है। इसके पहले जो फाइलम पोरीफेरा पड़ा हुआ था वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन था वो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, एडाप्टेशन हुआ है। वहां पे जो सेल्स के ग्रुप थे उन्होंने अपने अंदर एडाप्टेशन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक नए एनिमल का ओरिजिन हुआ, जिसे हम लोग सेलेंट्रेटा या निडेरिया कहते हैं। तो यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक। अगली बात, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो टू जर्मिनल लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म से। तो यहाँ हमने लिखा है एक्टोडर्म और इंडोडर्म, और उसके बीच में हमने आपको बताया था कि सिलेंट्रेटा में जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है उसके बीच में एक जिलेटिनस जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग मेसोग्लिया कहते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। और क्या होता है इसमें, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, या जिसे हम लोग सिलेंट्रॉन कहते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि सपोज करिए ये कोई मतलब ये एडेम्सिया है, इसके अंदर जो यहाँ पे स्टमक या गैस मतलब कैविटी है, जो कि एक तरह से इनके फूड स्टोरेज का काम करती है, फूड सर्कुलेशन, फूड डाइजेशन का काम करती है, और सर्कुलेशन का काम करती है। फूड डाइजेशन एंड सर्कुलेशन, ये दो काम करती है। क्लियर? आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है। तो ऐसे ही आप लोगों की ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा में भी जो यहाँ पे खाली जगह पूरी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहेंगे, या जीवीसी। और सबसे बाहर एक्टोडर्म, और उसके अंदर इंडोडर्म, और उसके बीच में मेसोग्लिया भरी रहती है। क्लियर?
आगे चलते हैं बेटा, अ सिंगल ओपनिंग। और इन जो इस मेंबर में आने वाले जो इस फाइलम में आने वाले जो मेंबर्स हैं उनमें सिंगल ओपनिंग होती है, यानी माउथ, एक माउथ होता है सिंगल ओपनिंग। जैसे ये एडेम्सिया है, यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है, यानी यहीं से ये फूड को अंदर लेते हैं और यहीं से मैटर भी बाहर करते हैं ना। तो यहाँ पे सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसे हम लोग माउथ कहते हैं। और ये जो माउथ है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम क्या है कि ये जहाँ पे माउथ है उसके बिलो का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे हाइड्रा में हो चाहे डेम्सिया में हो, यहाँ पर ये हाइपोस्टोम है, ठीक है, एच लिख लीजिए आगे आप। तो यहाँ पे हाइपोस्टोम होता है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ होता है जिससे फूड अंदर जाता है और वेस्ट मटेरियल इसी से बाहर आता है माउथ से। क्लियर? आगे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने आपको बताया था कि जो डाइजेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर। तो पोरीफेरा में जो डाइजेशन था वो इंट्रासेलुलर था। क्लियर? और यहाँ पर बोथ है। क्लियर? तो जब हमने वहां बताया था कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब डाइजेशन विद इन द सेल हो, एक सिंगल स्पेशल सेल में होती है, तो उसे हम लोग इंट्रासेलुलर कहते हैं। और जब डाइजेशन आउटसाइड द सेल हो, किसी स्पेशल कैविटी में हो, ल्यूमेन में हो, एलिमेंट्री कैनाल में हो, तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, जो हम लोगों में होता है। तो इसमें दोनों तरह का डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल भी होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन होता है Incoming call वो from Pravina GDC में identified होता by है। Truecaller.